हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। यदि आप ये सोचते हैं कि आपका पेट खराब होने के पीछे आपके बहुत सारे दूसरे कारण हैं, जैसे कि खाना खाना, एक्सरसाइज ना करना, या पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, या आपकी आंत कमज़ोर है, या आपका लिवर कमज़ोर है, या फिर आपको खाना नहीं पचता, कुछ डेफिशिएंसी है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ऐसा मैक्सिमम केसेस में नहीं होता है। आपके पेट को खराब करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, जो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है पेट के लिए, पेट की बीमारियों का जो सबसे बड़ा कॉज है, वो पेन किलर यानी दर्द की दवाइयाँ प्लस एंटीबायोटिक। यानी कि आप जो दर्द की दवाइयाँ डे टू डे लाइफ में अपनी लाइफ को रेगुलेट करने के लिए बिना डॉक्टर से पूछे, केमिस्ट से पूछकर, या पर्सनल लेवल पे, या आज से 20 30 50 साल पहले जो पेन किलर, जो दर्द की दवाइयाँ केमिस्ट पे या डॉक्टर्स के पास या मेडिकल साइंस के पास जो ऑप्शन थे, आज भी देखा गया है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर हैं, उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, और कुछ लोग उन दवाइयों के सहारे अपने जीवन को रेगुलेट करते हैं, अपनी लाइफ को रेगुलेट करते हैं। कुछ लोग दर्द के लिए खाते हैं, कुछ लोग माइग्रेन में ये दवाइयाँ खाते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में ये दवाइयाँ खाते हैं, कुछ लोग अपने लो बीपी को डील करते हैं, कुछ लोग जॉइंट के इन्फ्लामेशन, जॉइंट के पेन को डील करते हैं, और ना जाने कितने सारे कारण हैं। लेकिन वो एक दर्द की दवाई घर में होती है और वो सब लोग ऑन एन एवरेज वो दवाइयाँ खाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार इंडिया के 30% फैमिलीज के अंदर कोई ना कोई घर में दर्द की दवाई मौजूद होती है, और वो दर्द की दवाई लेट एंड अर्ली सब लोग खाते हैं। और फैमिली के अंदर एक इंसान ऐसा भी होता है कि जो डेली 1 से 2 बार कोई ना कोई दर्द की दवाई का सेवन करता है। उसके बाद कैटेगरी आती है एंटीबायोटिक की। एंटीबायोटिक आजकल हमारे देश के अंदर एक फैशन है, लोग खुद से ही एंटीबायोटिक खा लेते हैं, गूगल से कंसल्ट करके खा लेते हैं, या जीपी से पूछ लेते हैं आसपास, या फिर केमिस्ट से पूछ लेते हैं। और एंटीबायोटिक ऐसे खाया जाता है जैसे कि चावल चीनी हो, एक नॉर्मल हेल्थ ड्रिंक हो। एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल, एक रिसर्च के अनुसार हमारे देश के अंदर 50% केसेस में एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती ही नहीं है, लेकिन लोग डॉक्टर के को विजिट करने से पहले लगभग 28 से 30% लोग कोई ना कोई एंटीबायोटिक, कोई ना कोई दर्द की दवाई, या कोई ना कोई दवाई खाकर ही वो डॉक्टर को अप्रोच करते हैं। तो आज आप ये बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए कि यदि आप दर्द की कोई दवाई खाते हैं और एंटीबायोटिक खाते हैं विदाउट ए नीड और विदाउट ए कंसल्टिंग योर फिजिशियन, तो आप अपने पेट को बिल्कुल डैमेज कर रहे हैं। आपको अल्सर हो सकता है, आपको जीआई कोई और ट्रबल हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपके इंटेस्टाइन वीक हो सकते हैं, और आपके पेट के अंदर जो एंजाइम का सिक्रीशन है, जो आपके हार्मोन्स का सिक्रीशन है, इवन जो आपके बॉडी के अंदर जो जीआई फ्लोरा है आपके पेट के अंदर, जो आपके डाइजेशन को रिस्टोर करता है, आप डायरेक्टली उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आप उसको डैमेज कर रहे हैं। तो आपके पाचन तंत्र यानी पेट का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो आपके पेन किलर और एंटीबायोटिक्स हैं। तो मैं आपको एक बात क्लियरली बताना चाहता हूं कि आप कोई भी पेन किलर या कोई भी एंटीबायोटिक विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ द डॉक्टर, और जब तक कि आपको जरूरत ना हो, क्लिनिकल रिपोर्ट में या सिम्टम्स के आधार पे आपके डॉक्टर ये क्लिनिकल डायग्नोसिस करके आपको ना सजेस्ट करें, तब तक इस तरह की कोई दवाई ना लें। अब यदि किसी इंसान को पेन किलर की आवश्यकता पड़ती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब मेडिकल साइंस के पास सेलेक्टिव सेफ पेन किलर हैं, जिसके कि ट्रेडिशनल पेन किलर की तुलना में 10 या 20% ही साइड इफेक्ट होते हैं। यानी आप ये बात मानिए कि जितना साइड इफेक्ट आपको जो पहले ट्रेडिशनल पेन किलर लिए जाते थे, उसकी तुलना में आज जो हमारे पास सेलेक्टिव पेन किलर हैं, उसके मिनिमम साइड इफेक्ट हैं, यानी 10% या 5% ही। तो सेलेक्टिव पेन किलर लें, सेलेक्टिव इन्फ्लामेशन के लिए मेडिसिन लें, और सही पेन किलर का चुनाव करें यदि आपको उसकी जरूरत है अपनी लाइफ को चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। जब तक आवश्यक ना हो, किसी पेन किलर और एंटीबायोटिक ना लें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। जर्नल पेन एंड फीवर, यदि आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है अंडरलाइन, तो आपका पेन, आपका फीवर, आपका जुखाम, आपकी खांसी, और आपके जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो बॉडी के साथ थोड़े इशू होते हैं, जो एडेप्शन के कारण हो सकता है,
वायरल हो सकता है, सीजन चेंज हो रहा है उसकी वजह से हो सकता है, थकान हो सकती है। ये सारी चीज़ों को डील करने के लिए आप सिंपल पैरासीटामोल, जो कि माइल्ड पेन किलर भी है और ये आपके फीवर को भी ठीक करता है और एक माइल्ड से पेन किलर का भी काम करता है, तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। अब एंटीबायोटिक की बात आती है, तो एंटीबायोटिक में आपको मैं क्लियरली बोलूंगा कि कोई भी एंटीबायोटिक विदाउट रिकमेंडेशन डॉक्टर कभी नहीं लेना चाहिए। इससे आपको बहुत बड़े नुकसान होते हैं। तो यदि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से रखना है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स नहीं पैदा करनी है, आपको लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं फेस करने हैं, तो देर आर टू कैटेगरी ऑफ द मेडिसिन जो मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल ना लें विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर। एक पेन किलर और दूसरा एंटीबायोटिक। तीसरा, स्टीरॉइड से भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, बट स्टीरॉइड का उतना गलत इस्तेमाल दुनिया भर में नहीं हुआ है जितना कि पेन किलर और एंटीबायोटिक का हुआ है। दूसरे लेवल पे है आपका कि आप जितना नेचुरल लाइफ जी सकते हैं, आप वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं और नॉर्मल लाइफ स्टाइल ऑप्ट करें, रेगुलर वॉकिंग करें। और दर्द को डील करने के दूसरे रास्ते भी हैं। आप मसाज कर सकते हैं, गर्म पानी से नहा सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, या फिर कुछ नेचुरल ट्रेडिशनल आपकी होम रेमेडीज हो सकती हैं। आप जिंजर मिल्क ले सकते हैं या फिर आप हर्बल जिंजर टी ले सकते हैं, उससे भी आपका माइल्ड पेन सबसाइड हो जाता है। गर्म पानी से नहा सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। तो ये आपको पेन को मैनेज करने में आपको डायरेक्टली हेल्प करेंगे। बट आई एम अगेन क्लियरली इंडिकेटिंग पेन किलर एंड द एंटीबायोटिक एंड द स्टीरॉइड for your digestive system is directly damaging your digestive system. So don't take without a need and without a recommendation of doctor. Thank you very much.